हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो इस साल 2021 में एक अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं, जिनका जेईई मेन में ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी अच्छी परसेंटाइल जो वो आ चुकी है और अब बच्चों उनको प्रिपेयर करना है जेईई एडवांस के लिए। तो देखो यार, पहली चीज तो जिन बच्चों की तमन्ना है एक अच्छी आईआईटी में पहुंचने की और उनकी किसी ना किसी वजह से जो फेब और मार्च वाला अटेम्प्ट है उसमें सपोज परसेंटाइल जो वो कम आई है, तो अभी भी ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारा टाइम जो मिल चुका है। तो उसके बाद में बच्चों जेईई मेन को आप अच्छा खासा प्रिपेयर जो वो कर चुके होंगे और एडवांस की प्रिपरेशन जो आपने स्टार्ट कर दी होगी। अगर बच्चों अभी भी नहीं किए तो अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ये मान के चलो कि आपके पास में जो एग्जाम होने वाला है जेईई एडवांस का वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, उससे पहले तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब अभी भी अच्छा खासा टाइम आपके पास में है कि आप अपनी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जो है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। बट उसको एक अच्छे मैनर में करना बहुत जरूरी है, उसको एक अच्छे एनालिसिस के साथ में करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि जेईई मेन में काफी बार बहुत अच्छा नहीं करने वाले स्टूडेंट भी जेईई एडवांस में काफी अच्छा जो वो कर जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जेईई मेन में आपको 100% सिलेबस जो वो कवर करना होता है, बट यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं। यहाँ पे आपकी मान के चलो कि अगर आप ओवरऑल 35% या 40% स्कोर अगर आप करते हो पेपर में, तो उसके बाद में एक डिसेंट रैंक जो है वो आपकी आ सकती है। तो क्या क्या आपको इन जो बचा हुआ टाइम है उसमें कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसी से रिलेटेड बच्चों ये वीडियो। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प बच्चों आपकी इसमें मिलने वाली है। और जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है, वो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना है कि इस साल आप अपने आप को कहां पे देखना चाहते हो। यार, जब तक सपना नहीं देखोगे कि ये आईआईटी है, जब तक वो आईआईटी आपके माइंड में नहीं घूमेगी, तब तक उसके लिए आप कैसे अच्छे से हार्डवर्क कर पाओगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपका ड्रीम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको जाना है। तो बच्चों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आरसीसी के बारे में बता देता हूं कि आप आरसीसी कोर्स जो, अगर आप एक वेल प्लान कोर्स की क्लास में हो, अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, तो बच्चों आप आरसीसी कोर्स जो प्योरली जेईई एडवांस के लिए है, जिसके अंदर थ्योरी रिवीजन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों होगी, तो इसको आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले तो देखो, यहां पे आपको जेईई एडवांस के लिए हमेशा एक लिमिटेड सिलेबस जो वो करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 35% या 40% स्कोर करते हो तो आपकी एक अच्छी डिसेंट रैंक जो वो आ जाती है। तो मान के चलो कि यार 35 टू 40% स्कोर आपको करने के लिए अगर आपने 60 टू 65% सिलेबस जो उसको अच्छे से कर लिया, यहां पे 60 टू 65% सिलेबस को करने का मतलब बच्चों क्या है कि ऐसा नहीं कि यहां पे इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी आपकी ऊपर ऊपर से नॉलेज है, नहीं। आपको हर एक चैप्टर की जितना भी सिलेबस बच्चों आप करने वाले हो, उनकी डेप्थ नॉलेज तक आपको जाना है। डेप्थ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि जो भी फॉर्मूलाज अगर कहीं से आते हैं तो आपको उनके डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा कि कौन सी चीजों कहां से आती है, क्योंकि यार जेईई एडवांस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो तो आते नहीं है। तो जितना सिलेबस ये मैंने जो बोला 60 टू 65%, इसका मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक या चैप्टर को टच करना है और बस काम हो गया, इससे बच्चों आपका काम नहीं चलने वाला है। तो उन सब की आपको डेप्थ नॉलेज में जाना है, ठीक है। डेप्थ तक जाके पढ़ना आपको, जो भी 60 टू 65% सिलेबस जो आप कवर करने वाले हो। उसके बाद में बच्चों स्टडी प्लानर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे हो। अगर बच्चों आप रैंडमली पढ़ोगे तो ऐसा मान के चलो कि जो बचा हुआ टाइम है इसको गुजरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको लगता है कि बहुत सारा टाइम अभी अपने पास में बचा है। लेकिन अगर आप कुछ भी रैंडम चीजें करते रहोगे, आज आपने उठा के कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, तो आपको एक्चुअल में नहीं पता चल पाएगा कि कितना सिलेबस जो आपका कवर हो चुका है, कितना आपका रिमेनिंग है। तो आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए। स्टडी प्लानर बच्चों मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका अभी तक कोई परफेक्ट एक टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो करके, उस टाइम टेबल को बच्चों आप फॉलो करके चीजें जो वो इजीली कर सकते हो, एक इजी वे में कर सकते हो। उसके बाद में एनालिसिस, जो भी बच्चों जेईई एडवांस के लास्ट के 3 टू 4 इयर्स के पेपर्स है, उनका आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि किन चैप्टर्स से क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप टारगेट जो कर सकते हो। तो अभी तक वैसे आपका एनालिसिस होना चाहिए, अगर खुद से एनालिसिस करते हैं तो वो ज्यादा सही रहता है। बट आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी लगती है कि यार 3-4 साल के कैसे पेपर, तो आपके लिए ये वाला काम जो मैंने कर दिया है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसके बाद में बच्चों मैं आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो बताने वाला हूं 2018, 19 और 20 का, कि कौन से पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में बच्चों जो जो चैप्टर आप कवर करते जा रहे हो उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी आपके बने हुए होने चाहिए, बट अगर अभी भी नहीं बने हुए
तो जब आप अगर इतना ही सिलेबस बच्चों कवर कर रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स जो वो साथ साथ में जरूर बनाइए लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम पे बच्चों रिवीजन के लिए ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वो होने वाली है। अब देखो सबसे पहले चीज आती है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों इफेक्टिव मटेरियल जो वो हमेशा पीवाईक्यू से ज्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमने पेपर देखा, पेपर में क्वेश्चंस देखे, जो क्वेश्चन नहीं है उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया और हमें लगा कि हमने पीवाईक्यू जो सारे सोल्व कर लिए। ऐसे बेटा ऐसे सोल्व नहीं करते, ऐसे तुम्हें फील नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन पे आपको अच्छा खासा टाइम देना है जब तक आपकी लास्ट लिमिट तक नहीं आ जाएगी यार अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, अब तो सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। उन पेपर्स को हो सकता है तो आप बच्चों टेस्ट के फॉर्म में दीजिए। टेस्ट के फॉर्म में देने से क्या होगा कि आपको लगातार एक दिन में 6 घंटे बैठने का स्टेमिना भी तो चाहिए ना, आपका मेंटली भी तो आपको प्रिपेयर होना है ना कि जब जेईई एडवांस का पेपर 2 शिफ्ट में जब आप दोगे 6 घंटे तो 6 आवर्स आपकी बैठने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो टेस्ट जो है वो भी आपको लगातार देते रहने। और जो जेईई एडवांस के पेपर जो मैंने बोला कि पीवाईक्यू सोल्व करना है, उन पीवाईक्यू को भी बच्चों आप एज ए टेस्ट प्रैक्टिस दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि आपने सिंपल पेपर खोला और उसके क्वेश्चंस देखे। क्लियर है? तो जो भी पीवाईक्यू उनको बच्चों टेस्ट प्रैक्टिस उसके फॉर्म में देना है। उसके बाद में जो भी स्कोरिंग चैप्टर्स है बच्चों, जेईई एडवांस के अंदर क्या होता है कि कुछ एक चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका यूज जो वो लगातार आता ही आता है, उनसे लगातार हर साल वो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टर्स को हमेशा करना है। ऐसे कौन से चैप्टर्स है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके अलावा मान लो कि आपने पीवाईक्यू कर लिया, अगर मान लो कि आप एडीपी स्टार के स्टार बैचेस में हो और आपने पूरा का पूरा मटेरियल जो वो सोल्व कर चुके हो, क्योंकि बच्चों प्रायोरिटी पहले सबसे पहले यही होनी चाहिए, आपको पीवाईक्यू सोल्व करने। आपकी कोचिंग का मटेरियल अगर आपको लगता है कि अच्छा मटेरियल है, रेलेवेंट मटेरियल है, तो उस मटेरियल को उसके बाद में सोल्व कीजिए। काफी धुरंधर आप में से ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन सबको सोल्व कर चुके हैं। अब उनको चाहिए कि बच्चों बुक से प्रैक्टिस करना। जेईई एडवांस के लिए हमेशा बुक से प्रैक्टिस करना भी बच्चों बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको वैरायटी देखने को मिलती है, आपको नए क्वेश्चंस जो है वो हमेशा बुक के थ्रू जो वो देखने को मिलते हैं। और ये जेईई एडवांस जो है वो तो है ही क्या, यहां सब कुछ आपको नया मिलता है। ऐसा नहीं है जेईई मेन की तरह की आपकी काफी सारे क्वेश्चन जो देखे हुए आगे। ऑब्वियस सी बात है कि यार कॉन्सेप्ट जो है वो तो लगातार वही यूज होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं बना देगा, बट वो क्वेश्चन पूछने की जो टेक्निक है वो हर बार वो चेंज करता रहता है। इसीलिए हमेशा जेईई एडवांस का पेपर जो बच्चों बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, चाहे वो पेपर का पैटर्न लेके हो चाहे वो क्वेश्चंस के पैटर्न का लेके हो, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो वो भी आपने देखा होगा कि लगातार चेंज होता रहता है। कभी इंटीजर्स पूछ लिए, कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए, कभी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछ लिए, कभी मैच द कॉलम पूछ लिया। तो आपको कुछ भी पहले माइंड में नहीं रखना है कि आपको सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको बच्चों हर एक वैरायटी के क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं। तो उसके लिए आप बुक्स जो है अगर आप चाहते हो कि एक बुक आपको सोल्व करनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीनों बुक जो मैंने लिखे तीनों की तीनों आप सोल्व करो, नहीं बच्चों, आप कोई भी एक बुक सोल्व कीजिए, बट जो बुक सोल्व करो उसको पूरा का पूरा सोल्व करना है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी एक अच्छी जेईई एडवांस की बुक में लगे हुए हो तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, आपको दूसरी बुक पे बच्चों भागने की जरूरत नहीं है। बट अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो बच्चों आपके पास में 3 ऑप्शंस है, इन तीनों में से किसी भी एक बुक को आप सेलेक्ट करके उसको सोल्व कर सकते हैं। ब्लैक बुक है, सिंगेज है, एक विनय कुमार ऑथर है उनकी बुक है। तो ये तीनों ही बहुत प्यारी प्यारी सी बुक्स है, इनको सोल्व करके आपको काफी मजा जो है वो आने वाला है, काफी वैरायटीज बच्चों आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। ओके चलिए अब बच्चों बात करते हैं इसके एनालिसिस की कि किस किस टाइप के किस चैप्टर से क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। तो ये 2018, 19 और 2020 का बच्चों चैप्टर वाइज एनालिसिस जो तुम्हारे लिए है। यहां पे देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पास में पूछे गए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये पूरा का पूरा अलजेब्रा वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा बच्चों अलजेब्रा वाला पार्ट है। तो यहां पे देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2020 के अंदर सारे के सारे अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से बच्चों सब में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 2020 में अलजेब्रा के सारे चैप्टर से लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। चलिए उसके बाद में अगर आगे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन जो वो कम पूछा जाता है, बट अगेन वही है कि ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है बाकी चैप्टर्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि लगातार इसके फॉर्मूला जो वो यूज आते रहते हैं। उसके बाद में बच्चों कैलकुलस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और कैलकुलस जो वो अपने आप में बड़ा भी होता है। कैलकुलस से बच्चों जनरली काफी बार जो क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जाते हैं जेईई एडवांस की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें
तो कैलकुलस से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे अगर बच्चों हम लेटेस्ट 2020 की बात करें तो 2020 में देखो हर एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं। यहां पे तो देखो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों का रोल जो वो तो खास करके काफी बड़ा रहने वाला है। ये देखो 18 में इससे अकेले डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन। और बच्चों ये दोनों ही चैप्टर जो एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में एट द एंड तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन जो है उसी को सोल्व करना होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या ये तीनों चैप्टर्स की बात करें तो बच्चों ये लिंक चैप्टर जो वो आपके पास होते हैं। चलिए उसके बाद की अगर हम बात करें कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये पांचों चैप्टर इनकी भी इंपॉर्टेंस जो वो काफी रहती है। जैसे सर्कल से आप देख रहे हो कि 2019 में एक अकेले चैप्टर से बच्चों 4 क्वेश्चन जो पूछे जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो, 36 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 4 क्वेश्चन अकेले सर्कल से। तो ये बच्चों आपके पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वेक्टर 3D बच्चों आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर्स जो वो कभी भी छोड़ना मत। वेक्टर 3D में क्या होता है कि अगर आपकी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अगर बच्चों आपकी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप 3D के क्वेश्चन जो वो इजीली सोल्व कर सकते हो वेक्टर को यूज करके। 3D के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप ट्राई करना कि उनको वेक्टर से लिंक कर पाओ। अगर ऐसा कर पाते हो तो बच्चों आप क्वेश्चन जो उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो वेक्टर 3D का वेटेज जो वो भी जेईई एडवांस में अच्छा खासा रहता है। उसके बाद में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बच्चों 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बच्चों ऐसा चैप्टर है जो हर एक बच्चा कर सकता है। इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो 2019 में बच्चों 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ये चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, बट उनमें डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं था। तो यार एडवांस में देखो दो चीजें होती हैं, या तो वो आपको क्वेश्चन लेंदी पूछता है या फिर वो डिफिकल्ट पूछता है। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से अगर आपने अच्छे से कवर किया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों इससे बनते नहीं है। मैंने कल भी जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक वीडियो डाला था जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और बच्चों हम आपके लिए सीरीज जो वो लेके भी आ रहे हैं जिसके अंदर हर एक चैप्टर वाइज हम एडवांस की अच्छी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करने वाले हैं, जहां पे पीवाईक्यू को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, उससे बच्चों आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो वो लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका रेशियो जेईई एडवांस में क्या रहता है, तो ये यहां पे आपके सामने क्लियरली दिख रहा है कि 2020 का बच्चों ये एनालिसिस है, 2020 का एनालिसिस है। इसके अंदर 12th क्लास का जो सिलेबस था वो बच्चों 61% पूछा गया है, यानी कि 12th क्लास की वेटेज जो है वो आपकी हमेशा ज्यादा रहने वाली है। यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि टोटल 22 क्वेश्चंस यानी 81 मार्क्स जो वो सिर्फ 12th क्लास के सिलेबस से पूछा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों 2019 में, तो 19 में भी देखो सेम ऐसा ही पैटर्न जो आपको देखने को मिला था कि जो 12th का पोर्शन था उसमें से 62% सिलेबस पेपर जो उसमें से पूछा गया और रिमेनिंग जो वो 11th क्लास के सिलेबस में से। लास्ट में बच्चों अगर हम इन डेप्थ बात करें 2020 के जेईई एडवांस 2020 के पेपर की पोर्शन वाइज, तो आपको देखो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 40% बच्चों कैलकुलस से पूछा गया है। और यही चीज आपको दिख भी रही थी कि 12th क्लास का पोर्शन जो है, क्योंकि कैलकुलस जो है वो पूरी की पूरी किस में आती है 12th क्लास में, तो कैलकुलस का पोर्शन जो काफी ज्यादा रहता है। उसके बाद में अलजेब्रा का भी बच्चों 32% है। उसके बाद में बाकी के सिलेबस में थोड़ा परसेंटेज जो बच्चों यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो इस एनालिसिस को आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो भी एनालिसिस मैंने बताया है बच्चों, आपको इनको नोट डाउन आप कर लेना और अपने सामने हमेशा रखना, ताकि आपको पता तो चले कि जो 60 to 65% सिलेबस बच्चों आप कवर करने वाले हो, क्या वो उतना सिलेबस जो वो सफिशिएंट है, क्या उससे ज्यादातर क्वेश्चन जो वो जेईई एडवांस में बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारी मेहनत जो थोड़ी सी आसान कर दी तुम्हारे लिए एनालिसिस, तो इस एनालिसिस को बच्चों आप चेक कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप कि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि कैसे कैसे आपको करना है। तो आपको यहीं से इजी किल चैप्टर्स जो है वो भी पता चल गए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को आप टारगेट कर सकते हो, वेक्टर 3D जो है उसको आप टारगेट कर सकते हो, साथ ही साथ में जो आपका कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट है वहां पे बच्चों सर्कल और पैराबोला अगर आप कवर करोगे तो वहां से काफी बार क्वेश्चन जो वो लगातार पूछे जाते हैं। बाकी भी बच्चों मैंने आपको बता दिया पूरा एनालिसिस, तो उसमें जो भी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे पीएनसी,
एंड प्रोबेबिलिटी। ये काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट आपको अगर इनकी एक बार है ना बच्चों अंडरस्टैंडिंग आ गई पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार इनमें अच्छी बन गई तो इजीली बच्चों आप इन चैप्टर्स में स्कोर जो वो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे प्लान को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। स्टडी प्लानर जो है उसको मैंने बताया कि आपको उसको फॉलो करना है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडम चीजें जो वो बच्चों चल रही हैं। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टेस्ट प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू से करनी है, और इसके अलावा बच्चों आप एओटीएस को फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप आरसीसी बैच को ज्वाइन अगर कर रहे हो तो वहां पे एओटीएस जो वो ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आप आरसीसी बैच ज्वाइन नहीं भी करते हो तो एओटीएस बच्चों आप अलग से भी परचेज जो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे रेलेवेंट पेपर जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सारे पेपर्स का बच्चों डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भी आपको मिलेगा। तो टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको हर वीक में एक टेस्ट देना है, ताकि आपकी जो 6 आवर्स की सिटिंग कैपेसिटी है उसको बच्चों आप मैनेज कर सको। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।